तो आज जो मेरा चर्चा है वो मेरा मुख्य रूप से जो बातें हैं जो स्पीच आज हम लोग का होगा, जो नया चैप्टर का जो क्लासेस होगी वो क्लास का मेरा जो चैप्टर है वो है अर्थोमेटिक का, अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी का मतलब है क्या कि समांतर मतलब हर जगह समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। प्रोग्रेशन का मतलब होता है यानी कि श्रेणी या श्रेणी को दोनों बातें एक ही है। सिंपल में एक चीज समझना है कि हमारा जो समांतर श्रेणी है वो समांतर श्रेणी क्या होता है। एक सिंपल सा एक एग्जाम जो है वो परिभाषा के साथ हम जानना चाहेंगे कि समांतर श्रेणी क्या है। तो ऐसा अनुक्रम सभी संख्याओं का मध्य का अंतर बराबर हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ये हमारा जो है सर्वांतर श्रेणी का हम परिभाषा की बात कर रहे थे। तो इससे कोई परिभाषा जो है पूछा नहीं जाता एग्जामिनेशन में कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है या समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चंस नहीं होता। बट इसको जानने के लिए हमने इसको लिखे हैं कि समांतर श्रेणी या श्रेणी क्या है। तो ऐसा अनुक्रम मतलब ऐसी संख्या या ऐसा अनुक्रम जिसके सभी संख्याओं का मध्य मतलब बीच का अंतर मतलब घटाव, बीच का अंतर समान या बराबर हो उसे हम समांतर श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा यानी कि जो है पदांतर या सार्वंतर। तो दो संख्याओं का दो संख्याओं के मध्य का अंतर अंतर कहलाता है। मतलब दो संख्या जैसे 2 और 4 के बीच में जो हमारा अंतर होगा वही हमारा सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर का मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से सूचित करते हैं। जैसे किसी का नाम यानी कि विनोद है तो कोई भी कुमार भी कह सकता है विनोद कुमार के लिए, कोई बी कुमार भी कह सकता है। तो अपना अपना स्टाइल होता है, कोई बी से भी विनोद लिखता है, कोई भी से भी विनोद लिखता है। तो उसी प्रकार जो पदांतर या सार्वंतर को हम लोग यानी कि डी से सूचित करते हैं, जिसका इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस। और समांतर श्रेणी का होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो मतलब समांतर श्रेणी कहें या उसको समांतर श्रेणी कहें। तो इस चीज का है, हम इस चीज पर चर्चा कर लिए। हमारा परिभाषा किसी एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है कि समांतर श्रेणी जो है किसे कहते हैं, ये सब हमारा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन समांतर श्रेणी से मैट्रिक एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन प्रत्येक साल क्वेश्चन को पूछते हैं। बिहार बोर्ड ने जब से यानी कि जो है नया पैटर्न 2011 से जब से बदलाव किया है तब से जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10 नंबर में प्रत्येक ईयरली आ रहा है, जिसमें 4 से 5 जो नंबर होते हैं, 4 से 5 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होता है, यानी 4 से 5 क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे। बाकी जो है सब्जेक्टिव कोई 2 नंबर में हो सकता है, कोई 3 नंबर में होगा। कभी कभी बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी इसको शॉर्ट करके 7 नंबर पूछ देता है, कभी 5 नंबर पूछ देता है। तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा भी मौका देखे हैं कि बोर्ड ने 7 नंबर में पूछ दिया कभी आप। तो एक अनुमानता हमें ये लेकर चलना है कि प्रोग्रेशन जो है वो 10 मार्क्स तक इंक्लूड है और हर हालत में आएगा। तो इसमें सबसे पहली बात है कि किसी वर्ग में, किसी भी वर्ग में, किसी वर्ग मतलब किसी क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में। तो जब बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब भी यहां से हम शुरू करेंगे तो ई वाला बंदा ए नंबर होगा,
मतलब जब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो प्रथम ये होगा, दूसरी ये होगा, तृतीय ये होगा, चौथा ये आएगा, पांचवा ये आएगा, छठा ये आएगा। यदि हम यहाँ से शुरू करेंगे तो पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, चौथा ये, पांचवा ये, छठा है। तो जो सबसे पहले में होता है, जो सबसे पहले नंबर पर है, उसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट जो टर्म है, सपोज एक सड़क के किनारे जो है गांधी चौक से कटोरिया जाने के लिए रास्ता में 60 बस है। गांधी चौक से कटोरिया जाने के लिए रास्ते में 60 बस लगी है। तो 60 यदि हम गांधी चौक से बस को गिनना शुरू करेंगे तो पहले नंबर को जो बस होगा वो मेरा ए होगा, मतलब प्रथम पद होगा, प्रथम संख्या होगी, प्रथम वाला बस होगा। यदि हम कटोरिया से शुरू करेंगे तो पहले नंबर पर जो कटोरिया में बस होगा वो मेरा ए होगा, और यदि गांधी चौक से शुरू करेंगे तो पहले नंबर पर जो गांधी चौक पर बस होगा वो मेरा ए होगा। तो ए का मतलब हुआ कि जो पहले नंबर पर है वो हमारा ए होगा, जो है ए नंबर पर जो है वो हमारा जो है प्रथम पद होगा। इसमें सबसे मुख्य बात है क्या है कि ए का मतलब हम करते हैं प्रथम पद। हेलो, अरे तुम लोग हल्ला हवा कर दिया, इसीलिए वीडियो बना के भेज रहे हैं, देखो वीडियो बना रहे। तो प्रथम पद होता है, उसके बाद आता है बी का मतलब होता है सार्वंतर, या इसको हम लोग कभी कभी पदांतर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद आता है एन मतलब पदों की संख्या, उसके बाद आता है टीएन, टीएन को हम लोग कहते हैं अंतिम पद। ये हमारा मुख्य बातें हैं। जो ए होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वंतम कॉमन डिफरेंस, और एन होता है पदों की संख्या, टोटल नंबर्स कितने हैं उसमें, और टीएन होता है लास्ट टर्म, मतलब अंतिम वाले पद। इसका फॉर्मूला बनता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला बनता है ए टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला बनता है, और फॉर्मूला से हम कन्वेस्ट करते हैं। यही चीज को लेकर हम आप फॉर्मूला से बनाएंगे, इसमें सारा कुछ बनाया जाएगा। सबसे जो पहले नंबर पर याद रखना, जो सबसे पहले नंबर पर ही वो मेरा ए होगा। डी का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। डी निकालने के लिए हम जो है दूसरे पद में से पहला पद को घटाएंगे। सपोज दैट यदि किसी राधा के पास 4 रुपये है, राधा, अभी हम एग्जांपल एक बताते हैं, इससे पहले इसको नोट कर लेना है और उसके बाद हम इस चीज को जिक्र करेंगे कि कैसे हम मतलब किसी चीज को निकालेंगे। एक मिनट की राधा राधा, सीता, गीता और रमन नाम के कोई बच्चे हैं। राधा के पास 4 रुपया है, इसके पास 8 है, इसके पास 12 और इसके पास 16 है। तो जो राधा है उसके पास 4 रुपया है, सीता के पास 8 है और गीता के पास जो है 12 है, उसके पास जो है रमन उसके पास 16 रुपये है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं राधा के पास, तो हमारा ए जो होगा सबसे पहले नंबर पर ए आएगा मेरा 4। ए कितना आएगा मेरा 4 आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नंबर पर है, तो ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो पहले वाले पर जो है, जो संख्या पहला है वही हमारा ए होगा। तो राधा ए है और सीता 2 नंबर की लड़की है, गीता 3 नंबर पे है और रमन 4 नंबर पर। यदि हम रमन से शुरू करेंगे तो रमन फर्स्ट आएगा, गीता सेकेंड नंबर में आएगा, सीता थर्ड आएगी और राधा 4 नंबर में। लेकिन वैसा है नहीं, हम तो इधर से शुरू कर रहे हैं, तो हमारा राधा पहले नंबर पर है, तो ए इक्वल टू हमारा जो मान आएगा वो 4 आएगा। इसीलिए आएगा कि राधा के पास जो रुपए हैं वो 4 रुपये है, सीता के पास वो 8 रुपये है, उसके बाद गीता के पास 12 है और उसके बाद रमन के पास 16 है। तो ए नंबर बराबर जो है ए बराबर 4 आएगा। डी का मतलब होता है, डी जो होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम डी से सूचित करते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि किसी को सांकेतिक रूप में सूचित कर रहे हैं
तो दूसरा पद माइनस पहला पद, डी कभी भी निकालना पड़े समांतर श्रेणी में तो हमेशा याद रखने की आवश्यकता है कि डी निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? 8। पहला पद ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां बढ़ते ही जाएंगे। तो बढ़ेंगे तो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद मतलब 8 है, तो 8 में से 4 गया तो यहाँ पर 4 आएगा। इसका फॉर्मूला होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। हम कभी भी निकालेंगे सार्वंतर, तो सार्वंतर का मतलब होता है, सार्वंतर का मतलब हम लोग कभी कभी कहते हैं T2 माइनस T1, या कभी कभी कोई लिखता है A2 माइनस A1, या कोई का लिख देता है B2 माइनस B1। तो कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अब कोई भी फॉर्मूला, उसका मतलब यही हुआ कि दूसरा पद माइनस पहला पद। इसका मतलब यही होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद, कि मतलब दूसरे पदों में से हम पहला पद को घटा देते हैं। तो जैसे 8 में से हम 4 घटाए तो 4 आया, 12 में से 8 घटाएंगे तो फिर 4 आएगा, 16 में से 12 घटाएंगे फिर 4। मतलब सार का मतलब सभी जगह अंतर का मतलब घटाओ, सभी जगह अंतर जो है बराबर होना चाहिए, तभी जाके मेरा यानी कि डी बनेगा। अब देखो ना, यहाँ पर 16 में से हमने 12 घटाया तो 4 आया, 12 में से 8 घटाया तो 4 आया, और 8 में से 4 घटाया तो मेरा 4 आया। तो सभी में जगह से बात करें तो सार्वंतर का डी। उसके बाद आता है एन। एन होता है नंबर, टोटल नंबर, नंबर ऑफ टोटल का है, टोटल ऑफ नंबर का है। तो नंबर इसमें कितना है? टोटल लगा, मतलब सपोर्टेड मान लें कि कितने किसी के पास है, तो नंबर जो है हमारे पास, अभी हम सवाल नहीं बना रहे हैं, इसमें हमने नंबर का नहीं किए हैं। तो अब हम बात करेंगे कि नंबर का जिक्र इसमें करेंगे कि हम सवाल को लेकर कैसे करेंगे। मान लेते हैं सपोर्टेड टोटल मिलाकर इसमें सारा बच्चा यानी कि 40 है। सपोर्टेड मान लेते हैं कि राधा, सीता, गीता, रमन, सुमन, विनीता, सुनीता सब मिलाकर 40 बच्चे हैं। कितना है? 40 है। यहाँ पर जैसे राधा, सीता, गीता, रमन है, सबके पास अंतर बढ़ रहा है, चाचा का अंतर बढ़ते बढ़ते जाते 40 बच्चे हैं, मतलब टोटल संख्या जो है उसमें 40 है। तो हमारा एन आ जाएगा यहाँ पर 40। कितना आ जाएगा? एन 40। तो यहाँ पर हमें राधा के पास 4 रुपए है, सीता के पास 8 है, गीता के पास 12 है, रमन के पास 16 है, सुनीता, विनीता, रमन, सुमन जो भी है, आई मीन 86 बॉयज एंड गर्ल्स जो भी है, उन लोगों के पास मिलाकर सारे बच्चों जो है टोटल 40 है। तो हमारा जो नंबर है वो हो जाएगा 40। तो ये है, अब हमें देखना है कि सवाल कैसे पूछता है। ये तो बात रही कि भाई पहले नंबर पर जो आएगा ए होगा, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरे में से पहला को घटा देंगे। ठीक है, अब आता है बारी की जो है कि एन। तो एन क्या है? तो पदों की संख्या, टोटल नंबर्स कितना है उसमें, टोटल बच्चे कितना है, टोटल संख्या कितना है, तो वो चीज नहीं हमें याद आता है। उसके बाद हमें फॉर्मूला पर बैठाना है, टीएन बराबर, टीएन का जो फॉर्मूला होता है ए बराबर, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर फिर हम बनाएंगे कि कैसे कौन सवाल बनता है। याद रहे कि एपी का ऐसा चीज है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। एपी हमें मैट्रिक में पढ़ना है, उसके बाद यानी कि जो है एचपी, जीपी, ये सब हम लोग 11th 12th का है, ये सब मैट्रिक में है नहीं। खैर इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। मैट्रिक में 10 मार्क्स का है, हमें ये चीज को, ऐसा नहीं है कि मैट्रिक में हम ये चीज को नहीं जानेंगे तो हम सब समझ जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। हमें हर चैप्टर को, हर टॉपिक्स को हमें समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम लॉकडाउन को लेकर काफी ज्यादा समस्या हो रही है, सारी सिलेबस रुका हुआ है, बहुत सारे बच्चे अभी तक किताब नहीं देख पाएंगे, कौन सी किताब हमारा 10th का कैसा किताब है, फिजिक्स का कवर कैसा है, केमिस्ट्री कवर क्या है। स्वाभाविक बात है, जाहिर बच्चों यानी कि जनवरी फरवरी से ही सब बंद हो गई, कोई अच्छा से किताब नहीं खरीद पाया। तो फिर भी इसको ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे लगातार फोन कर रहे थे सर की ऑनलाइन क्लास लीजिए, ऑनलाइन क्लास, तो फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। तुम लोग को भी सपोर्ट इसमें करना है, तुम लोग भी घर पर बैठ के पढ़ो, लॉकडाउन का फायदा उठाओ, जितना हो सके चैप्टर को पढ़ो, क्योंकि परीक्षा 10th वाले का कोई प्रमोट नहीं होगा, उसको 6 महीना 7 महीना पढ़ना ही पड़ेगा। उसको कोई प्रमोटर यदि मन में बैठ गया है कि लॉकडाउन के चलते हम सीधे पास कर जाएंगे, मैट्रिक इंटर पास कर जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैट्रिक और इंटर वाले को एग्जाम लेगी बोर्ड और परीक्षा देने जाना होगा, किसी को कोई छूट नहीं मिलेगा, इसलिए पढ़ना अनिवार्य है।
हम पढ़ेंगे, इस चीज को जिक्र करेंगे। अब हम सीखते हैं कि 2 नंबर से 1 नंबर या 2 नंबर में बोर्ड के परीक्षा में क्वेश्चंस कैसे पूछता है, कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टॉपिक का होगा, कौन क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछेगा। तो 1 नंबर और 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव में, अभी मैट्रिक के परीक्षा में वो कैसे होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन होगा, और हम इस क्वेश्चन के बारे में हम जिक्र करेंगे।